करके 2,41,000 लोगों को हमने उनको नए जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है आज झुंझुनू जिले में 2,74,000 से अधिक लोगों के पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 32 करोड़ 27 लाख रुपए झुंझुनू जिले में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साधारण सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को आसानी से पेंशन मिल सके। डिजिटल के माध्यम से पेंशन योजना स्वतः ही स्वीकृत और वार्षिक सत्यापन पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित हो रहा है और आज पेंशनर को बिना किसी अड़चन के पेंशन मिल रही है। आपने देखा होगा पहले पेंशन मिलती थी उसमें कट मनी लगता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट आपके खाते में पेंशन जाती है, कोई भी भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं बनती है। आप जब चाहे निकाल सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। पालनहार योजना के तहत 6 साल के बच्चे को एक 1,500 रुपए तक प्रतिमाह एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को 2,500 रुपए तक की प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्त वर्ष में 234 करोड़ रुपए देकर 5,82,000 बच्चों को योजना का लाभ हमने दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुख्यमंत्री अनुप्रयुक्त कोचिंग योजना के जरिए अपना भविष्य संवारने के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग करवाने की व्यवस्था भी हमने की है। यही नहीं, वर्तमान में 20,353 विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति कर शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने का काम किया है। चालू वित्त वर्ष में मई तक 17 करोड़ 7 लाख रुपए देकर 16,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन की राशि भी देने का काम किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में जोर देकर कहना हमारी सरकार बुजुर्ग, असहाय, गरीब और वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को कमजोर नहीं होने देगी और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने आपसे कई वायदे किए थे, उन वायदों को भी हमने पूरा किया है। हमारी सरकार ने कहा था कि आने वाले समय में हम सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी पीएम किसान सम्मान निधि भी हमने बढ़ाई है और अभी आने वाले दिनों में आपके खाते में पीएम सम्मान निधि भी आपके खाते में आने वाली है, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे जो हमने वायदा किया था किसानों के लिए, हमने 125 रुपए गेहूं में बोनस बढ़ाने का, एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। जब 2275 का था, हमने 2400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो आपको पूरी जानकारी है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर जरूरतमंद के लिए आगे आ रही है। यही नहीं, हमने आपसे वायदा किया था, ये झुंझुनू के हमारे शेखावाटी के जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हमने आपसे कहा था कि इतने दिनों से जो आपको 50 साल से लोग भरोसे में रख रहे थे, यमुना समझौते के पानी के झूठे वायदे कर रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने वायदा हमारी सरकार ने किया है कि चूरू, झुंझुनू और सीकर को यमुना का पानी मिलेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आने वाले समय में हम यमुना का पानी यहां लेकर के आएंगे और हमने जो समझौता किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जिस आधार विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आपने सरकार बनाई थी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो चुनाव आते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे अफवाह उड़ाते हैं। ये 70 साल से करते आ रहे हैं। 70 साल में इन्होंने सिवाय झूठे वादे के कुछ नहीं किया है। इस देश को तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमें ऐसे लोगों से सचेत रहना होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं,
चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, या हमारा आतंकवाद नक्सलवाद की समाप्ति हो, दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ गौरव हो, और हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग, हमारे उन भाइयों को पेंशन देने का भी काम हो। हमारी सरकार कृत संकल्प है। जो वादे हमने आपसे किए हैं, हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में कई और आपको काम ऐसे मिलेंगे जिन कामों के लिए हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, आप उनको पूरी होते हुए देखेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में झुंझुनू के लोग आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। एक झुंझुनू जिले से एक अच्छी शुरुआत माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था, और आज हमने बुजुर्गों को पेंशन योजना का ये काम प्रारंभ आज हमने बढ़ाते हुए किया है। निश्चित रूप से ये पवित्र धरती है, एक अच्छी धरती है, ये काम हमने किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। को आप सुन रहे थे झुंझुनू से लाइव। बड़ी सौगात यहां पर प्रदेश के पेंशनर्स को दी है। 88 लाख पेंशनर्स को यहां पर फायदा होने वाला है। 15% बढ़ी हुई पेंशन की सौगात आज भल्लाल सरकार ने दी। मुख्यमंत्री ने खुद इस बीच लाभार्थियों से भी बातचीत की, हल्के फुल्के अंदाज में वो नजर आए। पहले पेंशन मिलती तो कट मनी लगती थी, ये आरोप भी लगाते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। मुख्यमंत्री की बड़ी बातें संबोधन की आपको बता रहे हैं। यमुना नहर के पानी लाने के काम की शुरुआत भी की गई। अपनी सरकार की उपलब्धि को गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुरू को यमुना का पानी मिलेगा, झुंझुनू को पानी मिलेगा, और 17 साल झूठे वादे के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बरसते हुए कांग्रेस पर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आए हैं। पेंशन स्वीकृति योजना में सरलीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के संबोधन की बड़ी बात है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एवं कार्यक्रम से जुड़े समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मैं विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो 75 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, तो यमुना नहर के पानी लाने के काम की शुरुआत भी की है। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने इस बीच बताया कि झुंझुनू सीकर चुरू को भी यमुना का पानी जल्द मिलने आ रहा है।